नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों हम पढ़ेंगे आपके सामने रीजनिंग। ये रहा रीजनिंग का आपका पहला सवाल, खालिस्तान का। इसमें क्या पूछना है, डिजिट जो खालिस्तान होता है इस पर बताना हमको क्या डिजिट आएगी, क्या अंक आएगा। तो इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखनी होती है। इसमें जो अब अक्षर हम गिनते हैं, 15 होते हैं, 16 होते हैं, 20 होते हैं, 12 होते हैं, तो उस हिसाब से डिजिट बना लेते हैं। मानते हैं 12 अंक तो चार चार अंक के डिजिट बना लेंगे। जैसे इसमें 4 4 8 12 4 4 16 16 डिजिट है, तो हम सबसे पहले इसमें चार चार के डिजिट बना के देखेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो चार चार की डिजिट बना ली। हमें देखना क्या है इसमें, खालिस्तान पे क्या आएगा। तो जो वर्ड शुरू से चल रहा है ना संख्या, वही हर में आएगी। एम ओ पी, तो यहाँ क्या आएगा, एम ओ। तो यहाँ पहले क्या था, पी, तो यहाँ मानते हैं पी छूट गया। अब यहाँ लास्ट में है एन, एम यहाँ ओ था, ओ, फिर पी है ही एन। फिर यहाँ क्या था, सबसे डिजिट हर डिजिट जो शुरू हो रही है वो एम से हो रही है। फिर दूसरे नंबर पे ओ, तो ओ है हर में, तो यहाँ ओ है। फिर पी, तो लास्ट में तीसरे नंबर पी है, और चौथे पे हर में एन है, तो एन। तो ये डिजिट हमारी सही होगी। हम क्या बनना, एम ओ पी, डिजिट क्या चली थी हमारी एन, एम ओ पी एन। ठीक है, एम यहाँ ओ पी एन, फिर यहाँ क्या था, एम ओ पी एन। ये डिजिट देखते हैं, ये देखते हैं ऑप्शन में कौन से में है। अब सबसे पहले हमें क्या देखना होता है ऑप्शन में, अगर हम 50-50 खेलना है, मानते हैं हम पे सवाल नहीं हुआ, दो वर्ड शुरू के सही हो गए, तो हमें पता क्या करना, सबसे पहले देखते हैं पहले में क्या आया। तो हमारे एन आगा, फिर पी आगा। तो एन से कोई सी डिजिट शुरू है, ये तो है नहीं, तो ये तो यहीं खत्म होगा। अब ये एन है, हाँ ये हो सकता है, ये भी एन है, ये भी हो सकता है, ये एम है, ये भी खत्म। तो ये होता है 50-50 खेलना। मतलब दो ही वर्ड बचे, मानते हैं हमें दो ये ऑप्शन बचे, हम पे ऑप्शन करना नहीं आ रहा, तो हम इनमें से 50-50 खेल देंगे। अगर हमारा नसीब है तो कोई से एक को सही लगा दें। मानते हैं हमने ये लगा दिया। अब देखते हैं, एन पी ओ एम एन, एन पी ओ एम एन, तो मानते हैं ये डिजिट हमारा सही है। धोखे से हमसे यही लगा, ठीक है, तो हमारे दो नंबर पक्के हो गए। मानते हैं हम इसे लगा देते हैं, ठीक है। मानते हमारा गलत होगा, तो पहले भी तो हमारा गलती था, तो 50-50 खेलना ये होता है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 पर। क्वेश्चन 2 में क्या कहा, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और दक्षिण पश्चिम को दक्षिण कहा जाए, आगे भी यही प्रक्रिया क्रम से जारी है, तो उत्तर को क्या कहा जाएगा। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या करा, दक्षिण पूर्व को पूर्व करा है। सबसे पहले हम डिजिट ये बना लेंगे, हमारी चार दिशा होती है, तो चार दिशा ये डबल डबल करा कि दक्षिण पूर्व को, तो ये 8 अंक में बांट लेंगे ना हम, 8 डिजिट में बांट लिया। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या होता है हमारा, उत्तर दक्षिण, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, ये हम देखते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहाँ है हमारा, ये रहा। यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, ठीक है, फिर कह रहा है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम तो ये बचे, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण, दक्षिण कह रहा है। आगे भी एक प्रक्रिया चल रही है, यानी कि हमें क्या देखना, ठीक है, एक का डिजिट हट के अपना आगे आ रही है, बस 45 डिग्री के कोण पर आ रही है। ये पूरा जो कोण होता है अपना अपना 90 डिग्री का होता है ना, ये कोण पूरा, ये 90 डिग्री का कोण होगा, तो आधा जो कटेगा 45 का, तो यानी कि ये जो कोई भी संख्या उठ के 45 के कोण पर आ रही है बीचों बीच। तो ये हमें कुछ नहीं देखना, ना डिजिट देखने आगे ना कुछ देखना, बस ये उठाओ 45 पर रख दो, इसको उठाओ 45 पर रख दो। इधर पश्चिम है, पश्चिम को उठाओ या 45 पर रख दो, उत्तर, उत्तर को उठाओ 45 पर रख दो, ठीक है। बाकी हमें कुछ नहीं देखना। तो इसमें पूछ रहा उत्तर को क्या कहेंगे। अब ये हमारा उत्तर है, उत्तर उठ के 45 से पहुंच गया, उत्तर क्या करें, तो उत्तर पूरा भी तो कहेंगे, या पूरा उत्तर बोल लो या उत्तर पूरा बोल लो, बात एक है। उत्तर पूरा कोई से में है, पूरा उत्तर और कोई से में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा दूसरा ही बिल्कुल सही होगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और 3 में क्या कह रहा है, तो ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो डी का ए से क्या संबंध है। अब देखते हैं, ए जो है बी की पुत्री है, तो कॉलम बना लेंगे हम, ए जो है बी की पुत्री, यानी कि ए जो ए पे, यानी कि लड़की पे माइनस और लड़के पे प्लस लगा लेंगे हम, वोमेन और मैन पे। तो बी का तो हम पता नहीं, लड़का है लड़की है, औरत है आदमी। फिर बी जो है सी की माँ, ये कोई सी होगा, सी की माँ तो पता चलेगा ये वोमेन है, यानी कि औरत। फिर क्या पूछ रहा, डी जो है, अब सी का नहीं हमें पता क्या हा। अब इस आगे क्या कह रहा है, डी जो है सी का भाई है, कोई डी है, डी जो है सी का भाई यानी कि प्लस होगा। अब सी का तो हमें पता नहीं, अभी तो आगे पूछ करा, तो डी का ए से क्या संबंध है। तो इसने पूछा डी का क्या संबंध है ए से, तो यानी कि बी के तो सगले बच्चे हो गए तीनों ये, तो ये लड़की थी, ये था लड़का, तो डी का संबंध पूछ रहा कि ये पूछ रहा कि डी जो है ए का क्या लगता है। तो डी तो प्लस है ना, तो ए का भाई हुआ ना, तो भाई कौन से में, ये बी में, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा।
हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना देखना क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, वो उसकी भाषा समझनी है बस। एक वर्ड में छोटी सी एक बात बता दूं आपको, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो का है, जिसके भी पीछे का लग जाए यानी कि उसी चीज़ का संबंध पूछ रहा हो वो। या से क्या संबंध है, से का मतलब उससे क्या संबंध है, ठीक है, इतनी बात हमें याद रखनी है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा, सुमन दिव्या से 7 स्थान आगे है, जो 42 बच्चों की कक्षा में 26वां स्थान प्राप्त करती है। सुमन की अंत से क्या स्थिति है, मतलब कौन सा स्थान है, स्थिति कौन सी है। अब देखते हैं हम, सबसे पहले क्या करा, सुमन दिव्या से 7 स्थान आ गया है, कोई सुमन है एक दिव्या, इससे 7 स्थान आगे है जो। टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं हमारे इसमें 42, ठीक है। अब 26वां स्थान है, तो 42 में से 26 घटा लेंगे, 26वां स्थान, तो यहाँ 12 में से 6 गए, 6 बचे, यहाँ 1 बचा, 16 बच्चे बचे, ठीक है। 16 में 7वां स्थान, यानी कि पूछ कर प्राप्त करती है सुमन के अंत से कौन सी स्थिति है। तो 42, 16 आगे ना, 16 में से अब ये 7 स्थान आगे भी तो है, 7 ये जोड़ देंगे इसमें, तो 16 7 23, ठीक है, 23 होगा। अब इसमें आगे क्या करा कि कौन सा स्थान प्राप्त करती है, सुमन दिव्या 7 स्थान आगे है, 42 बच्चों की एक कक्षा में 26वां स्थान प्राप्त करती है। तो हमेशा आप गिनती गिनोगे, जब वैसे गिनोगे 2 और 2, 2 और 2 4 होते हैं, ऐसे गिनोगे। लेकिन जब भी आप इंग्लिश में ए से जेड तक पढ़ोगे ना, तो जो भी अपनी संख्या होती है ना ए से जेड तक, वो भी अपना एक स्थान घेर कर रखती है। आप यानी सी है, सी को 26 में से घटाने लगो, 26 में से घटे तो 23 बचे, लेकिन 23 को अब गिन लो, 23 एक स्थान अपना होगा, एक 24 होगा, एक 25 होगा और एक 26। तो ये अब एक बात हो, घटाए तो हमने 3 थे, सी तीसरे नंबर पर आता, 3 घटाए तो 4 की डिजिट होगी, क्योंकि एक जो डिजिट होती है वो अपने आप में एक अपना स्थान घेरे घेरे रखती है। तो इसलिए यहाँ जो हम डिजिट गिने, तो यहाँ भी तो एक स्थान अपना घेर रखा होगा जिसे हम पूछ रहे हैं, तो एक स्थान वो भी तो होगा, तो इसमें डिजिट आएगी 24, ठीक है। तो इसमें सुमन का अंत से कौन सी स्थिति है, तो उसकी स्थिति 24वीं, ठीक है। यानी कि इसमें ऑप्शन ए 24 बिल्कुल करेक्ट होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखते क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, उसने बोला है कि 28 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसके कोड याद होने चाहिए, जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल पूरे का, जनवरी फरवरी अगर लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, ये हमें याद रखना है, जैसे 144 025 036 146, तो ये कोड हमें याद रखने हैं। अगर लेकिन अगर ये लीप वर्ष है, लीप वर्ष होता है जो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, सॉरी हम इसको 2000 कर लेंगे, पूरा 2000, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा दिन होगा, अब देखते हैं 28, सबसे पहले तो 28 को पूरा ऐसे रख लेंगे, फिर देखते हैं जनवरी कोड क्या है। जनवरी कोड होता है 144 025 036 यानी कि 1, लेकिन इसमें हम ये देखना सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष है। अब जो 4 से पूरा डिवाइड हो जाए तो वो होता है लीप वर्ष, और जो 4 से डिवाइड ना हो तो सामान्य वर्ष। तो ये 4 से डिवाइड पूरा हो जाएगा, यानी कि 400 से भी हो जाएगा, 2 डिजिट बाद में हो तो 400 से, दो डिजिट हो बाद की बस 4 से डिजिट करके देखते हैं इसको हम। तो इसमें 4 से पूरा डिजिट हो रहा है, तो इसमें तो इसका कोड जो हो जाता है लीप वर्ष का होता है 034, तो जनवरी कोड 0 होगा। अब ये बाद में 2 अंक होते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं तो बाद में कोई अंक नहीं, तो 0 का 0। अब 4 से डिवाइड भी किसे करें, जब कोई संख्या नहीं है तो 0 आएगी, तो ये 28 होगा, ठीक है। अब 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से कटेगा पूरा आयु, तो यहाँ भी 0 बचा, और 0 कोड होता है शनिवार का, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जब हमारी कोई भी संख्या 0, इसका शनिवार का कोड 7 होता है, जब भी कोई भी संख्या हमारी 0 बचे तो उसे 7 गिन लेंगे अपने आप में, ठीक है। तो अब पूछ रहा कौन सा दिन था, यानी कि 2020 को 28 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, तो ये 7 होगा अपने आप में, जब कोई संख्या नहीं बचेगी और हमें घटाएंगे। अब हम हमारा 0 आगा, तो 0 तो है नहीं, हमें क्या करना है, जो 1900 होता है पूरा, तो 1900 में तो कोई भी संख्या घटती ना बढ़ती, उसकी उतनी की उतनी रहती है जितनी भी होती है, 1 हो 2 हो 4 हो। लेकिन अगर 1800 की तरफ चलेंगे तो इसमें +2, 1700 +4 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे। अगर ऊपर चलेंगे 2000 की तरफ, +1 +2 इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो इसमें 1900 से बढ़ रहा है ना, तो 1 प्लस करेंगे ना, सॉरी इसमें 2 बढ़ता चला जाएगा पीछे को, 2 और 2 बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर को चलेंगे 2 1 1 घटता चला जाएगा। तो 2000 ऊपर को जा रहा है ना, तो इसमें से 1 घटाएंगे ना हम। अब 2000 है, 2000 में से 1 घटा तो 7 आएगा ना, जब 0 है, 0 का है नहीं तो 7 रख दिया। अब 7 में से 1 घटा दो, यानी कि शनिवार है, 7 का शनिवार, शनिवार में से 1 घटाएंगे क्या आएगा हमारा, शुक्र ही तो आएगा, यानी जिसको फ्राइडे बोलते हैं, फ्राइडे आएगा हमारा। तो फ्राइडे कौन सा पहले में, तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छठे क्वेश्चन में क्या करा, किसी घड़ी में 2:35 के बीच दोनों सुइयां कितने का कोण बनाएंगी, या कितना कोण होता है, ठीक है। अब इसमें हमें याद क्या करना है, हम बना लेंगे सबसे पहले घड़ी। तो घड़ी में ये 4 दिशा होती है ना, तो यहाँ 12 बजते हैं, यहाँ 3 बजते हैं, यहाँ 6 बजते हैं, यहाँ 9 बजते हैं।
तो ये घड़ी की दो सुइयाँ होगी, 1 मिनट वाली, 1 घंटे वाली। तो हमें सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। तो ये इसमें कह रहा है 2:35, यानी दो तो यहीं बजेंगे ना, 12 से बाद में एक, फिर दो, फिर यहाँ 30 मिनट हो जाती हैं, 35 यहीं तो होंगी। तो इन दोनों के बीच का कोण पूछ रहा कितने अंश का बनाएगी। तो घड़ी की सुई जो है 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। ठीक है, हमें सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, इस क्वेश्चन में 2 चीज़ याद रखनी है, 6 अंश का कोण बनाती है और 1/2 से डिवाइड करना, सिर्फ ये 2 चीज़ हमें याद रखनी है। और बाकी ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी याद नहीं रखना आपको। ठीक है, अब इसमें कह रहा है क्या है, 2:35 पे, ठीक है, कितने अंश का कोण बना रही है। तो सबसे पहले तो 2:35 इनके बीच की दूरी देख लो कितनी है। तो 2 के और 35 के बीच की दूरी कितनी है, तो यहाँ 10 मिनट होगी ना, तो 10 से 35 लो चले जाओ, तो 10 मिनट जो फालतू होगी ना निकाल दो, 25 बचा ना, तो 25 मिनट आएगा। 25 मिनट की दूरी निकाल लो पहले। 25 मिनट की दूरी मैंने क्या बताया था, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। सिर्फ ये चीज़ याद रखनी, 6 से गुना करनी है इसको। 25 × 150। फिर अब ये जो है मिनट वाली सुई इससे 12 से कितने आगे पहुँच गई, ये से पूरे यहाँ ले आओ 12 पर। ठीक है, अब 12 पर लाने के लिए 35 मिनट चल गई ना ये, 35 मिनट। तो 35 मिनट को मैंने क्या कहा था, सिर्फ 2 ही वर्ड याद रखने, एक तो 6 1/2। 35 को 1/2 से भाग कर दो, कितना बचा, यानी कि 17.5। अब कितना आता है, 150 में से 17.5 घटा दो। ठीक है, कितना बचेगा, यहाँ एक जीरो मान लेंगे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे। ठीक है, अब पॉइंट बीच में है ही, अब इनका जब दाएं ले लेते 10 में से यहाँ हो गए 9, 9 में से 7 गए 2 बचे। ठीक है, अब यहाँ हो गए 14, 14 में से 1 गए 13, यानी कि 132.5 कौन से में है, 133, यानी कि 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 1/2, यानी कि ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। हमें इस क्वेश्चन में कुछ भी याद न रखना, सिर्फ याद रखनी है, ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना, सिर्फ मिनट, 1 मिनट में 6 अंश का कोण चलती है और 1/2 से आपको भाग देनी है। अगर मिनट की सुई पहले घटाओगे, जो बीच बीच की दूरी काटोगे, तो उसे 6 से गुना कर दो काट के, और टोटल दूरी काट के 1/2 से भाग दे दो और उसमें से उसे घटा दो। सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी, बाकी सवाल में कुछ भी नहीं। हमको देखना क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। यदि प्लस का अर्थ भाग हो, गुना का अर्थ माइनस हो, भाग का अर्थ गुना हो और माइनस का अर्थ प्लस हो, तो 18 + 6 × 4 भाग 3 - 4 बराबर क्या होगा, यानी क्या संख्या आएगी। तो हमें इनकी डिजिट चेंज करनी है। प्लस, प्लस का मतलब क्या था, भाग, तो यहाँ कर लेंगे हम भाग। ठीक है, अब आगे क्या था, गुना, गुना का अर्थ है माइनस, तो यहाँ माइनस कर लेंगे, यहाँ डिजिट चेंज कर लेंगे, अलग लिखने की जरूरत नहीं है। भाग का अर्थ गुना है, भाग कहाँ रहा, इसका अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ प्लस है, तो माइनस माइनस का अर्थ प्लस है। आगे देखते क्वेश्चन 7वां, इसमें पूछ रहा यदि प्लस को भाग कहा जाए, गुना को माइनस कहा जाए और भाग का अर्थ गुना हो, माइनस का अर्थ प्लस हो, तो ये डिजिट यहाँ चमक रही नहीं, खराब होगी। आगे देखते हैं 18, इसमें प्लस 6 × 4 भाग 3 - 4 बराबर क्या आएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या कर रहा था मैं, प्लस, प्लस को कह रहा भाग, प्लस प्लस की जगह लगा देंगे हम भाग। ठीक है, उसके बाद गुना, गुना का अर्थ है माइनस, यानी कि माइनस। ठीक है, फिर भाग का अर्थ गुना, भाग की जगह गुना, माइनस का अर्थ प्लस, तो माइनस की जगह प्लस। तो सबसे पहले हमें एक डिजिट याद रखनी है। हम सबसे पहले इसमें भाग करते हैं, दूसरे नंबर पर गुना करते हैं, फिर तीसरे पे प्लस कर लो या माइनस कर लो। तो 6 से भाग करेंगे इसको, 6 × 18। ठीक है, अब प्लस के 18 हो गए, यहाँ आगे चिन्ह कोई नहीं प्लस का, तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा। 4 दूसरे नंबर करते हैं गुना, तो इसको गुना करा, 4 × 12, यहाँ 3 प्लस के थे, अब ये माइनस का चिन्ह था बीच में, 4 × 12, तो 12 माइनस के हो गए ना। अब ये माइनस की जगह प्लस होगा था, तो 4 बचे प्लस के। अब दूसरे नंबर माइनस कर लो या प्लस कर लो, अब 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 बचेंगे भाई माइनस के। अब ये 3 प्लस के हैं, 3 को और घटा दो तो माइनस के बचेंगे 5। अब माइनस के 5 ऑप्शन है कहीं, यहाँ ये रहा, तो ऑप्शन 4 बिल्कुल आपका सही होगा। अगर ऐसे भी आपकी समझ में नहीं आ रहा तो देखो इस डिजिट को ऐसे बना लेंगे हम। आप दूसरे नंबर भाग करा तो भाग में ऐसे भाग में पहुँचा देंगे इसको। ठीक है, फिर -4 × 3 - 4, अब इसको काट लो, 6 × 18 3 आगा, अब 4 × 12, यानी कि 3 - 4 × 12 माइनस के हो गए, फिर 4, तो वहीं आगा ये प्लस के हो जाएंगे, सॉरी प्लस के 4, तो वहीं आगा, या तो प्लस प्लस के पहले जोड़ लो, प्लस प्लस के 7 हो गए, माइनस के 12 हैं ही, तो प्लस के 7 12 में से घटा तो माइनस के 5 ज़्यादा है ना, 12 ज़्यादा है ना 7 से 5, तो माइनस के बचे ना, तो फिर भी वहीं आएगा, ऑप्शन 4 ही बिल्कुल आपका सही होगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में क्या करें, यदि मैन को 0 कहा जाए, PIN पिन को 11 कहा जाए, SIN को क्या कहा जाएगा।
तो इसमें देखना क्या है, हमें सबसे पहले इनके हमें अक्षर याद होने चाहिए, कौन सा अक्षर कौन से पे, ए से जेड लो। तो एम जो है 13 पे आता है, ए जो है 1 पर, एन जो है 14 पर, ठीक है। पी 16 पर, आई जो आता है 9 पर आता है, एन जो आता है 14 पर, एक्स जो आता है 19 पर आता है, आई 9 पर, एन 14 पर। तो जो भी इन डिजिटों का जो संबंध जीरो से है, इन डिजिट का संबंध जो 11 से है, तो इन डिजिट का संबंध इससे क्या आएगा। तो हमें देखना है ऐसे डिजिट क्या है जो यहाँ आ जाए। अब देखते हैं 13, 13 और एक 14, ठीक है। 14 में से अगर 14 को घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों डिजिट पहले जोड़ दी और लास्ट वाली घटा दी। अब अगर देखते हैं आगे वही प्रक्रिया शुरू है क्या, उससे हो रहा है। 16, 16 9 25, 25 में से 14 गए, 11 बचेंगे ना, हाँ तो हो जाएगा, आगे भी हो जाएगा। अब 13 एक 14, 14 में 14 गए जीरो, 16, 16 9 25 में से 14 गए, 11 बचे। अब 19, 19 और 9 पहले दोनों जोड़ेंगे, 19 और 9 28, 28 में 14 गए तो 14, 14 ऑप्शन में है कहीं, हाँ ये रहा, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है बी सी बी, डी ई डी, एफ जी एफ, एच आई एच। तो आगे इसी प्रकार आगे अगली संख्या क्या आएगी। सबसे पहले मैंने क्या कहा, इनके अक्षर हमें याद होने चाहिए, 2, सी 3, बी 2, 4 5 4, 6 7 6, 8 9 8। तो आगे भी इसी प्रकार संख्या क्या आएगी, हमें देखना है ना लॉजिक क्या लग रहा है। अब इससे बढ़ाएंगे 1 फिर -1, फिर 1 फिर -1, 1 1 -1, फिर +1 -1। तो आगे उस संख्या तो हम कर लेंगे, लेकिन संख्या तो पता नहीं चाहिए पहली संख्या शुरू किस चीज़ से होएगी, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे क्या हो रहा है, 2 प्लस, फिर इसमें 2 प्लस, इसमें 2 प्लस, आगे भी उसी प्रकार 2 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 6 2 8, 7 और 2 9, फिर 6 2 8। अगर प्लस हो रही है ना तो इसमें 2 प्लस कर देंगे हम ऐसी आँख मीच के। तो 8 2 10, 10 पे क्या आता है जे, ठीक है। फिर इसमें 2 प्लस, नोट दो 11, 11 पे क्या आता है के, फिर 2 प्लस, तो इस पर क्या आता है जे, ठीक है। अब जे के जे, ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, जे के जे, ये रहा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा, आदमी डॉक्टर लेखक के बीच में क्या संबंध होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले आदमी लेखक। अब इसमें देखते हैं सबसे पहला ऑप्शन, इस ऑप्शन से करेंगे, आदमी लेखक और डॉक्टर। आदमी, आदमी होगा, लेखक डॉक्टर, तो तीनों ये मतलब ये आदमी होगा, डॉक्टर लेखक। डॉक्टर लेखक अलग अलग होंगे क्या, क्योंकि कोई भी आदमी डॉक्टर हो सकता, कोई भी लेखक, तो ये तो है नहीं। अब इसमें ये टोटल आदमी हो गए, ये डॉक्टर, ये लेखक, कोई सी एक चीज़ अलग होगी तो ऐसा भी नहीं होएगा। अब इसमें आदमी बीच में डॉक्टर और डॉक्टर और लेखक अलग अलग हो जाएंगे क्या, कोई भी आदमी डॉक्टर हो सकता है और कोई भी लेखक हो सकता है। तो इसमें क्या करना हमें, देखो ये आदमी होगा, ये डॉक्टर हो गए, ये लेखक, यानी कि तीनों का आपस में संबंध है। कोई भी आदमी लेखक हो सकता है, कोई भी डॉक्टर आदमी हो सकता है, मतलब टोटल आदमी तो होंगे ही। एक कोई भी आदमी डॉक्टर लेखक आपस में कोई भी कुछ भी हो सकता है, तो इनका तीनों का संबंध यही बैठेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो आदमी रहेगा वो डॉक्टर भी हो सकता है और लेखक भी हो सकता है। कोई भी लेखक आदमी तो होगा ही, डॉक्टर भी हो सकता है, कोई भी डॉक्टर लेखक तो होगा ही, लेखक भी हो सकता है और आदमी तो होगा ही। तो यही आंसर हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 7 56 प्रश्न सूचक 9, तो क्या होगा, समानुपात का निशान है बीच में, इसमें पूछ रहा क्या होगा, सॉरी समानुपात। तो इसमें पहले का संबंध जो दूसरे से है वो इसका संबंध इससे होगा। अब इसमें देखते हैं 7 से क्या गुना करके देखते हैं, 7 7 49 +7 56, 9 से 9 7 63, तो 63 और 7, तो इसमें कोई सा ऑप्शन नहीं बैठेगा, 63 और 7 70, ऑप्शन बैठ जाएगा ये भी। लेकिन इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ये भी लॉजिक बैठ जाएगा, लेकिन लॉजिक में क्या लग रहा है, 7 के 7 का वर्ग क्या होता है, 7 7 49, 49 प्लस वही संख्या इसमें ऐड कर रखी है, तो 56 होगा।
अब 9 9 नम 81 प्लस वही संख्या ऐड करेंगे हम, तो 81 9 90, 90 पहले ऑप्शन में ही है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या करा, ये त्रिभुज बना दिया आपके सामने। इस श्रृंखला में कितने त्रिभुज हैं, कितने त्रिभुज संख्या हैं, तो हमें सबसे पहले क्या देखते हैं, त्रिभुज गिनते हैं। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 एक पूरा 11, एक पूरा 12, एक 13, एक 14, एक 15, तो ऐसा तो हम रल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले ट्रिक क्या है, क्वेश्चन इसमें त्रिभुज में अलग बना के दिखाता हूँ आपको, ये त्रिभुज होगा, ठीक है। अब इसमें हमें याद कर रखना, एक और इसमें 2 लिखो, दोनों को प्लस कर दो, 3 हो जाएगा। कितने बड़ा बना लो, ये बना दिया 1 2 3, इन तीनों प्लस कर दो, 1 और 2 3 और 1 3 6, 6 त्रिभुज। तो इसी तरह से हम याद रखना, इसमें क्या दे रखा, सबसे पहले ये याद कर लेंगे 3, ठीक है, 3 तो ये हो गए, ये ऐसे ही बनना डबल, 3 इसमें हो गए 6, 3 इसमें, 3 इसमें और 3 इसमें, तो 3 3 6, 3 3 3 4 3 5 15 त्रिभुज तो ये हो गए। अब इनको देखते हैं मिला का कौन कौन से बनने, एक तो ये मिला का बनना है 15 और एक 16, एक इंगले वाला बनना होगा 17, एक इंगले वाला बनना होगा 18, एक इंगला बनना होगा 18 एक 19, और एक इन दोनों को तो मिला कर बनना है 20, और एक इस वाले को ये मिला कर बनना 21। तो 21 त्रिभुज होंगे, 22 त्रिभुज दिखा दो अब इसमें, तो सिर्फ इसमें 21 ही त्रिभुज होंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा बिल्कुल सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है, ये 2 त्रिभुज हैं, इन त्रिभुजों में जो डिजिट है 4 3 5 3 1 6, तो इन्हें पूछा 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें देखना क्या होता है, इनमें देखते हैं कि कॉमन कौन सी संख्या है। अब कॉमन क्या है, 3 ही तो कॉमन है, 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा। अब इसमें जो हमेशा जो सुई चलती है ऐसा चलती है, जैसे घड़ी की सुई चलती है इस तरह से चलती है। तो 3 के बाद क्या संख्या है इसमें, 4, इस वाले 3 के बाद क्या है 6, तो 4 के बाद 6 कॉमन हो जाएगा। और 4 से अगले डिजिट इसमें 5 है, तो इसमें क्या 1 1। अब आपको पता है 5 से में क्या सतह होती हैं, 6 ही तो होती हैं 1 से 6 तक, तो यानी कि ये 4 सतह तो होगी, 4 के विपरीत 6 होगा, 5 के विपरीत 1 होगा, और एक 5वीं सतह ये भी तो है तीसरी। तो 3 के विपरीत क्या सतह क्या बची, 2 ही तो बचा, एक सिर्फ 2, तो 3 के विपरीत आएगा 2। ऑप्शन नंबर डी चौथा यानी कि आपको बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी।